अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर से होंगे। हमारा लर्निंग एक सिलसिला चल रहा है। हम पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है उसको सीख रहे हैं। तो उसका दूसरा चैप्टर है आज। हमारा जो मिशन है, वॉच लर्न ट्रेड अर्न, यानी कि देखें, सीखें, ट्रेड करें और अर्निंग करें। एक नहायत स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट वे जो हमने जिस तरह नाम रखा है, स्मार्ट तरीके से अर्निंग करके आप अपनी जो आमदन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसका दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला चैप्टर देख लिया होगा। जिन दोस्तों ने पहला चैप्टर नहीं देखा वो चैप्टर 1 देख लें तो उनको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। आज का जो हमारा मौजू है वो भी निहायत अहम है, तो कोशिश करनी है इसके हम जितने भी चैप्टर्स लेके चलें सबको देखना है। जिस तरह हम कोई भी अपनी एफएससी करते हैं उसमें हमारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो हम तमाम चैप्टर्स को याद करते हैं, उनके उनका प्रैक्टिकल करते हैं, उसके एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके टेस्ट देते हैं या उसका पेपर देते हैं, फिर हमारा रिजल्ट आता है। तो सेम लाइक इसके भी तमाम चैप्टर्स जो है वो अहम है। चैप्टर 1 के बगैर 2 जो है वो नामुकम्मल, 2 के बगैर 3 नामुकम्मल। अगर तमाम चैप्टर्स को लेके चलेंगे साथ तो फिर इनका जो हम एग्जाम देंगे तो उसमें यकीनन बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इनको इग्नोर नहीं करना, तमाम चैप्टर्स को देखना है। अगर पहले भी कुछ चीजें आती हैं कोई मसला नहीं, रिवीजन भी हो जाए तो अच्छी बात है। जिस तरह रिवीजन जो है वो भी जरूरी है, स्कूलों में और कॉलेजेस में रिवीजन जो है वो भी करवाई जाती है। अच्छा, जो लर्निंग का रूल होता है, हमेशा अपने पास जब भी आपने कोई नई चीज सीखनी है डायरी पेंसिल अपने साथ रखनी है। उससे क्या होगा, अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई कंफ्यूजन है, आप उसको नोट करके किसी से मशवरा कर सकते हैं या फिर वीडियो को अगेन देख के आप अपने उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके अंदर कैलकुलेशंस आ जाती हैं कि फॉरेक्स जो है वो हमें फायदा कैसे होता है और किस तरह होता है, किस नोयत का होता है। टिप और लॉट साइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा करेंसी पेयर्स, ये 3 हमारे मेजर टॉपिक्स हैं आज के, तो इनके ऊपर हम रोशनी डाल लेंगे। करेंसी पेयर्स, अच्छा फॉरेक्स के अंदर जो जितनी भी करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं वो पेयर की शक्ल में होती है। जिस तरह आम मार्केट में भी अगर हमने यूरो लेने हैं तो डॉलर दे के यूरो लेंगे, अगर डॉलर लेने हैं तो पीकेआर दे के डॉलर लेंगे, यानी कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर तब्दील किया जाता है। करेंसी जो है वो पेयर्स की शक्ल में मूव करती है। 2 करेंसीज आ जाती हैं, जिस तरह हमने यूरो को बाय करना है तो यूएसडी से बाय करेंगे, पाउंड को बाय करना है तो यूएसडी से बाय करेंगे। मिसाल इसकी आपके सामने है कि 2 करेंसीज हैं, जिस तरह ईयूआर, ये यूरो को कहते हैं, डॉलर को कहते हैं यूएसडी। इसकी आगे भी डिटेल है। अब ईयूआर यूएसडी में 2 करेंसीज आ गई हैं। पहली करेंसी जो है उसको बेसिक करेंसी का नाम दिया जाता है फॉरेक्स में, दूसरी करेंसी को कोर करेंसी कहा जाता है। 2 करेंसीज हैं, उनकी ट्रेड होगी। पहली करेंसी बेसिक करेंसी कहलाएगी और दूसरी करेंसी कोर करेंसी कहलाएगी। अच्छा, फॉरेक्स के ऊपर जो पूरी हुक्मरानी है वो एक करेंसी है, उसको कहते हैं डॉलर। डॉलर को इस मार्केट का बादशाह कहा जाता है। उसकी वजह क्या है, डॉलर एक अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, सुपर पावर मुल्क की करेंसी है डॉलर। रिजर्व करेंसी है, यानी कि दूसरे मुमालिक अपने रिजर्व के अंदर डॉलर भी रखते हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा है। तीसरा जो पॉइंट है, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड करता है तो वो प्रेफर की जाती है डॉलर्स के अंदर हो, क्योंकि वो नहीं जानते पीकेआर को। तो डॉलर जो है एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जरिया है। तो इस वजह से डॉलर की जितनी भी अहम खबरें हैं उनका इस पूरी मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नीचे वीडियो पे मैं आपको रिकमेंड भी किया है, हमारी जो करेंसी को रिलेशन की वीडियो होगी आपको प्ले स्टोर में से मिल जाएगी, वो वीडियो लाजमी देखें। उसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट चलती हैं, कौन कौन सी डॉलर के मुताबिक चलती हैं, या तमाम करेंसीज जो हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रिलेशन है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वो लाजमी देखें, ये आपका होमवर्क है। नहायत अहम वीडियो है करेंसी को रिलेशन की। मेजर पेयर्स, ऐसे तमाम पेयर्स जिनके अंदर या तो डॉलर बेसिक करेंसी हो या डॉलर कॉट करेंसी हो, इन तमाम पेयर्स को मेजर पेयर्स कहेंगे। यानी कि ऐसे तमाम पेयर्स जिनके शुरू में या जिनके एंड पे डॉलर आता है, उन पेयर्स को मेजर पेयर्स का नाम दिया जाता है। अब जो कुछ मेजर पेयर्स हैं इनका ताल्लुक किस किस मुल्क से है वो भी देख लेते हैं। यूएसडी जो है अमेरिका की करेंसी को कहते हैं, ईयूआर यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है उसको कहते हैं, जेपीवाई जापान की करेंसी को कहते हैं, जीबीपी
बर्तानिया की करेंसी को कहते हैं। CHF स्विट्जरलैंड की करेंसी कहलाती है। और कैट जो है ये कनाडा की करेंसी है। AUD ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। NZD न्यूजीलैंड की। यानी कि ये तमाम जो मेजर पेयर है ये ऐसे पेयर है जिनके शुरू में या इनके एंड पे डॉलर लगता है। इन तमाम पेयर्स को मेजर पेयर्स कहते हैं। इनके मुमालिक कौन कौन से हैं वो भी आपके सामने है। पहले नंबर पे आ गया मेजर पेयर्स। अदर टॉपिक आ गया हमारा क्रॉस पेयर्स। ऐसे तमाम पेयर्स जिनके अंदर ना तो डॉलर बेसिक करेंसी हो ना डॉलर कॉर्ड करेंसी हो, उनको क्रॉस पेयर्स कहते हैं। यानी कि जिस तरह NZD JPY, ना शुरू में डॉलर आया ना एंड पे डॉलर आया, ये दो करेंसीज का जो पेयर है ये क्रॉस पेयर है। इसमें न्यूजीलैंड की करेंसी शामिल है और जापान की करेंसी शामिल है। दूसरे नंबर पे आ जाता है AUD NZD। अब ये भी क्रॉस पेयर है। इसमें शुरू में ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड की करेंसी है। EUR GBP यानी कि यूरोप और बर्तानिया की करेंसी। ऐसे तमाम पेयर्स जिनमें ना शुरू पे ना एंड पे डॉलर आएगा वो पेयर या पेयर्स क्रॉस पेयर्स कहलाएंगे। मेजर पेयर्स क्या है वो भी हो गया, क्रॉस पेयर्स क्या है वो भी हो गया। अब चलते हैं आगे। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर जो कैलकुलेशंस है वो हमेशा पिप के अंदर होती है। यानी कि पिप जो है उनकी कैलकुलेशन से हम तय करते हैं कि मार्केट के कितना ऊपर जाने से या कितना नीचे जाने से हमें कितना फायदा होगा। अब इसमें पॉइंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो माइक्रो हो जाता है। हम पिप की कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। आपने क्या करना है, यूरो USD जो है इसके अशारिये के बाद वाला जो पांचवा हिस्सा है इसको भी इग्नोर कर देना है। सिर्फ यूरो देखें और USD जो है वो यूरो USD के अंदर अशारिये के बाद वाले चार हिस्से देखने हैं। जिस तरह मान लीजिए कि वैल्यू जो है वो 1,1498 से यूरो की अगर वैल्यू ऊपर जाए 1,1499 तक जाए, यानी कि 98 से 99 पे गई, इसको कहेंगे 1 पिप। इसकी आगे मजीद चार्ट पे डिस्कस करते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो एक स्टैंडर्ड लॉट होती है इसके अंदर करेंसी के 1 लाख यूनिट्स होते हैं। मिसाल देते हैं, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की यूरो की तो आपको समझे 1 लाख यूरो का फायदा होने वाला है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की पाउंड की तो आपको 1 लाख पाउंड का फायदा होने वाला है। अच्छा, अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मिसाल देते हैं, आपने, अब ये थोड़े से जरा टेक्निकल चीज है, इसको समझना है, नोटबुक अपनी पास रख लें। अब GBP ये आपके सामने है। GBP की मौजूदा वैल्यू नजर आ रही है आपको 1.2, फिर उसके बाद 000। अब आप क्या करेंगे, इशारिये के बाद वाला पांचवा हिस्सा जो है उसको स्किप कर देंगे। आपने बाय किया 1.2000 पे, यानी कि 1.2000 जो है उसके ऊपर आपने यूरो को बाय कर लिया। अब अगर यूरो यहां से 1.2010 पे जाए, आपने बाय किया 1.2000 पे, पांचवा हिस्सा छोड़ दिया। यूरो पाउंड, सॉरी, पाउंड की कीमत चली गई ऊपर। पाउंड चला गया 1.2010, यानी कि 2010 के ऊपर चला गया। इसका मतलब है, उसको फॉरेक्स की लैंग्वेज में कहेंगे, पाउंड जो है वो 10 पिप्स ऊपर चला गया। अब अगर आपने 0.01 की ट्रेड लगाई होगी, 0.01 की लॉट साइज से इसको बाय किया होगा, तो आपको $1 फायदा होगा। अगेन रिपीट कर दूं, आपने बाय किया 2000 के ऊपर, 1.2000 के ऊपर, 1.2010 के ऊपर चला गया। लॉट साइज अभी आपने 0.01 जो है उसकी कैलकुलेशन रखनी है। इसी तरीके से अगर 0.10 होती, आप जिस तरह 0.01 से अगर आपने इसको बाय किया, अगर आप इसको 0.10 से बाय करते तो आपको मल्टीप्लाई कर लें, अगर पॉइंट लॉट साइज बढ़ता है तो प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता रहेगा। अगर आप 0.10 से बाय करते तो आपको इशारिया 10 से अगर बाय किया जाता 2000 से, तो आपको जब ये 2010 पे जाता आपको $10 का फायदा होता। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट पूरी, यानी कि 1.00, एक स्टैंडर्ड लॉट से इसको बाय करते तो आपको $100 का फायदा होता। अभी आप 0.01 की कैलकुलेशन निकाल लें। इसकी वीडियो भी पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, बल्कि आप वो भी देखें। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन आए ना किसी भी करेंसी की, आप प्रॉफिट कैलकुलेटर पे जाएं, वहां पे लॉट साइज रखें कि इतना लॉट साइज है, मैं अगर इस जगह से बाय करूं इस प्राइस से और इस प्राइस पे जाए तो मुझे कितना फायदा होगा, वहां से इतना नीचे है तो कितना नुकसान होगा।
अच्छा, अदर हैंड ये अगर 10 पिप नीचे आए, जिस तरह फॉरेक्स के अंदर नीचे जाने से भी फायदा होता है, ऊपर जाने से भी फायदा होता है, हमने बाय की ट्रेड लिया, हमें इसमें ऊपर जाने से फायदा होगा, नीचे जाने से नुकसान होगा। अगर आपने, जिस तरह ये नजर आ रहा है, 0.01 की लॉट साइज से 1.2000 पे बाय किया, ये नीचे आ गया, ये आ गया जी 1.1990 पे आ गया। इसका मतलब है कि 10 पिप्स नीचे आ गया तो आपको $1 का नुकसान होगा। ये कैलकुलेशन रिपीट मैं 2-3 दफ़ा कर दी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी फर्दर जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे डेमो पे, आपको वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो ट्रेड्स ओपन कैसे करनी है, डेमो कैसे करना है, वो आने वाले 1-2 चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये था जी जीबीपी यूएसडी। अच्छा, आगे आ जाता है यूएसडी जेपीवाई। अच्छा, ऐसे पेयर जो जेपीवाई वाले हैं, जिनके शुरू के अंदर 3 हिस्से आते हैं, फिर अशारिया आ जाता है, फिर 3 आते हैं, इनके अंदर आपने, जिस तरह यूएसडी जेपीवाई है, अशारिये के बाद वाले 2 हिस्से देखने हैं। अशारिये के बाद वाले 2 हिस्से, मान लीजिए कि आपने सेल किया यूएसडी जेपीवाई को, सेल किया 136.19 पे, आपने क्या किया, इसको सेल किया, यानी कि नीचे जाने की ट्रेड लगाई है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको फायदा होगा। उसमें से ये जाना शुरू हो गया नीचे, मान लीजिए कि ये नीचे जा रहा है, 136.19 पे आपने सेल किया तो ये नीचे आ गया 136.09, यानी कि इसमें से 19 में से माइनस करें, अगर 10 पॉइंट नीचे आता है तो 0.9 बनता है। 136.09 पे आ गया, डाउन आ गया 10 पिप्स। तो 10 पिप्स जो है वो 0.01 लॉट साइज के बराबर के साथ अगर ट्रेड किए जाएं तो बराबर है $1 के। तो यहाँ पर आपको $1 फायदा हो जाएगा। अगर इसी तरीके से ये उल्ट चला जाए, 136.19 से चला जाए 136.29, तो आपने सेल की ट्रेड ली है, तो आपको ये ऊपर चला जाए तो आपका $1 माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कैलकुलेशन बढ़ाते रहें, आपने सेल किया 136.19 से 136.09 पे आ गया, 0.01 के साथ $1 फायदा होगा, 0.10 के साथ $10 फायदा होगा, और अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाएंगे उससे आपको $100 का फायदा होगा। तो जो गोल्ड की कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। गोल्ड में आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले जो 4 हिस्से हैं उनको देखना है, अशारिये के बाद वाली कैलकुलेशन जो है उसको नहीं देखनी। अगर ज़्यादा भी इशारिये के बाद वाली कैलकुलेशन देखी जाए तो उसमें क्या होता है, मिसाल देते हैं, आपने सेल किया 1846 पे, तो हम 50 पिप की, 50 पॉइंट की, यानी कि कैलकुलेशन इसमें निकाल लेते हैं हम, 50 माइक्रो पिप्स जो होते हैं, मिसाल देते हैं 46.5 की कर सकते हैं। मिसाल देते हैं 1846 पे बाय किया, 1847 पे गया, वो बेस्ट है। इसमें एक पिप जो है वो 10 पिप के बराबर है, उसको कहेंगे भी 10 पिप्स। मिसाल देते हैं, आपने 1846 पे सेल कर दिया, 1845 पे आ गया, तो आपको $1 आएगा, 10 पिप्स का फायदा होगा। तो इसमें अब 46.5 की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, 46.5 पे जाता है तो आधा डॉलर जाता है, बल्कि आप छोड़ें उसको, मैं आसान कर रहा हूँ। 1846 पे आपने सेल किया, ये डाउन आ गया 1836 के ऊपर, 1846 से सेल किया, 1836 के ऊपर आ गया, तो मतलब के 100 पिप्स डाउन आ गया। गोल्ड का 10 पिप जो है वो बराबर है $1 के, लेकिन इसका पिप जो है वो छोटा है, 1846 से 1845 पे आ गया, मतलब 10 पिप नीचे आ गया। आपने 1846 पे सेल किया, 1836 पे आ गया, मतलब के 100 पिप्स नीचे आ गया, आपको फायदा जो है वो $10 का होगा। इसी तरीके से अगर आपने 0.10 लगाई होती 1846 पे, 1836 पे आ जाता, आपको $100 का फायदा होगा। इसी तरीके से आपने एक स्टैंडर्ड लगाई होती 1846 पे, तो वो नीचे आ जाता 1836 पे, आपको $1000 का फायदा होता। अच्छा, आगे जी पिप्स की ये सारी रिपोर्ट आपके सामने है। 10 पिप्स जो हैं, अगर आप ट्रेड करें 0.01 के साथ तो आपको $1 फायदा होगा। अच्छा, जो 0.0 में आएगी लॉट साइज उसको कहेंगे माइक्रो, जो जिसके शुरू में एक जीरो आएगा, जिस तरह 0.01, 0.02, ये माइक्रो कहलाएगी। और जिसके जो अशारिये के फौरन बाद शुरू हो जाएगी, जिस तरह 0.10 या 0.20, ये वाली जो लॉट साइज है इसको मिनी लॉट साइज कहते हैं। जिस तरह ये तीसरे नंबर पे आ जाती है 1.00, 1.00, इसको कहते हैं एक स्टैंडर्ड लॉट।
तो 10 पिप्स जो है वो 0.01 के साथ अगर ट्रेड किए जाएं आपके फायदे में आए तो $1 आएगा। 10 पिप्स जो हैं वो अगर 0.010 के साथ ट्रेड किए जाएं आपको $10 आएंगे। 10 पिप्स जो हैं एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ अगर ट्रेड किए जाएं आपको $100 आएगा। आप जो पिप्स की कैलकुलेशन है उसका उसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेटर की वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब कुछ चीजें और हैं जो कि इससे आने वाले जो मजीद आने वाला चैप्टर है उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। हर चैप्टर जो है वो नहायत अहम है। अगला जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आपकी जो ट्रेडिंग की कारकर्दगी है उसके अंदर निखार आएगा। तो आप सब जो है वो अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और कमाते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।